हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। फिर आज आप लोगों का स्ट्रक्चर का डेमो लेक्चर है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये पूरी इंटर्नशिप के अंदर हम 5 लाइव प्रोजेक्ट कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ वन विल बी रेसिडेंशियल बंगलो। उसकी प्रॉपर डिटेलिंग हेलो। चलेगी और 17 से 18 दिन तक वही चलेगा। उसके बाद आएगा लो राइज बिल्डिंग, देन हाई राइज बिल्डिंग एंड एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हम ले लेंगे। और हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार हाई राइज बिल्डिंग में हॉस्पिटल बिल्डिंग लेंगे, ताकि आपको रेसिडेंशियल तो कवर कर ही रहा है, साथ साथ कॉमर्शियल भी कवर कर लेंगे और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग तो है ही। तो आपकी तीनों बिल्डिंग कवर हो जाएगी। और सॉफ्टवेयर आप लोग सीखोगे ई टैब्स, आरसीडीसी, सेफ, एक्सेल सीट एंड मैनुअल डिजाइन। ये सब आप लोग सीखने वाले हो। और ये इंटर्नशिप चलेगी 45 डेज। टोटल ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप है 45 डेज। उसके बाद 15 दिन तक आप लोगों को हम एक प्रोजेक्ट देंगे, वो आपको करना है और वो हम लोगों को सबमिट करना है। उसके बाद ही आपको लेटर ऑफ इंटर्नशिप मिलेगा। और जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोग आपसे एक टेस्टिमोनियल मांगेंगे। वो देते ही आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। एंड लेटर ऑफ इंटर्नशिप तो प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद ही मिलेगा। उसके विदाउट प्रोजेक्ट हम लोग किसी को लेटर ऑफ इंटर्नशिप नहीं देते। आपको वो करना है, वो प्रोजेक्ट हम लोग ही असाइन करेंगे। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसमें निकुंज सर आपकी हेल्प करेंगे और आपको वही प्रोजेक्ट करना है। सब प्रोजेक्ट लाइव प्रोजेक्ट है। और हम लोग एजुकेटर नहीं है, हम लोग कंसल्टेंट है। एंड हम मतलब हम लोगों की गुजरात में डिजाइन जाती है, राजकोट में जाती है, अहमदाबाद में जाती है, जामनगर एंड जूनागढ़ में हम लोगों की डिजाइन जाती है। एंड मतलब लास्ट में जैसे ये लेक्चर खत्म होता है तो एक हम फ्री पीस देने वाले हैं सब लोगों को। तो लास्ट तक रहना। और मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम निकुंज सर को ये सेशन हैंड ओवर करता हूँ। निकुंज सर, आप सीधा स्टार्ट कर दो सर। ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Hello, sir. हेलो, गुड Morning. मॉर्निंग। Sir, can you go with English, sir, for the language? Demo lecture should be in Hindi. Okay. If you want the demo lecture in English language, right? So we will share you Yes. our Yes. previous batch recorded like demo lecture, right? You can go with this demo lecture. Okay. Okay. Right now this language is in Hindi. Okay. Okay. So, do you provide this program in English also, sir? In language? What it is already provided, right? We will share you the link. Okay. Okay. Sir. Okay. ओके सो मेरा नाम निकुंज सर है। मैं आपको आपका स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हूँ। इसमें हम पूरी की पूरी डिजाइनिंग के बारे में मैं आपको लर्न करवाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के बेस पे और डिफरेंट डिफरेंट आईएस कोड को यूज करके हम पूरी की पूरी डिजाइन करेंगे। ओके सो यहाँ पे मैं आपको थोड़े से स्टेप्स बता रहा हूँ, लाइक स्टेप बाय स्टेप कौन से स्टेप्स आएंगे, क्या क्या हम प्रोसेस करेंगे। ओके सो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर। एक्चुअली ये प्रीवियस बैच की थीम है जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप कौन से प्रोसेस किया था वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ओके स्टेप फर्स्ट, बेसिक ओवरव्यू ऑफ ईटैब्स एंड इंपोर्ट ऑटोकैड फाइल इनटू ईटैब। तो हम फर्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, ईटैब्स का ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद ऑटोकैड की फाइल को हम यहाँ पे ईटैब्स में ट्रांसफर करेंगे। ओके देन लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल ग्रिड सिस्टम को देखेंगे। राइट ईटैब्स का मॉडलिंग कैसे होगा, राइट कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो हमें माइंड पे सेट करने पड़ेंगे। उसके बेस पे हमारे पास प्रैक्टिस प्लान होते हैं, राइट सो उसको हम यहाँ पे मॉडल करेंगे और थोड़ा सा ईटैब्स से इंटरफेयर हो गए। ओके देन थर्ड और फोर्थ लेक्चर में हम पर्टिकुलरली मॉडलिंग करेंगे। जो हमने इंजीनियरिंग में इसका मॉडलिंग किया था आपको याद हो तो, एक ट्रस मॉडल किया था, वहां पे हमने बीम का मॉडलिंग किया था। ओके सो उस चीज को हम सेम यहाँ पे रिपीट करेंगे। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिएक्शन मिल रहा है अब देख रहे हो रेड और येलो, कंप्रेशन टेंशन
वो सब चीजें हम यहाँ पे चेक करेंगे, राइट, एज पर अवर मैन्युअल कैलकुलेशन। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर में कुछ एरर्स नहीं है ना, वो हम कंफर्म करेंगे, राइट, और जो रिजल्ट दे रहा है सॉफ्टवेयर वो हमारे मैन्युअल से मैच हो रहा है कि नहीं। ओके, ये ट्रस्ट का मॉडल है और ये बीम का पर्टिकुलर मॉडल रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ईटीएस पे जाएंगे, उसमें थोड़े थोड़े डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट कमांड, यहाँ पे आपको व्यूज कमांड मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट इंपोर्टेंस कमांड लाइक स्टोरीज के कमांड है, देन यहाँ पे एक्सिस के डिफरेंट डिफरेंट कमांड, राइट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कमांड है हमारे लिए। तो उस चीज को हम यहाँ पे वर्कआउट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब हम लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तब हमें क्या होगा, इजी टू हम सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, इजी टू इंटरफेयर हो जाएगा, राइट। तो हमारा जो एट अ टाइम थोड़ा सा हमारा टाइम बचेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी हमारी। ओके ओके, नाउ यहाँ पे हमारा लाइव प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। लाइव प्रोजेक्ट 1, रीड ए न्यू लाइव प्रोजेक्ट आर्किटेक्चरल प्लान एंड प्रोवाइड कॉलम प्लेसमेंट एंड सेंटर लाइन फॉर इटर्स। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, कॉलम का प्लेसमेंट करेंगे, पूरा का पूरा लाइव होगा और लाइव प्रोजेक्ट पे ही रहेगा। ओके, सो जैसे ही हमारा कॉलम का प्लेसमेंट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन प्रिपेयर करेंगे, लाइक इस तरह से सेंटर लाइन प्रिपेयर करेंगे और हम इसको क्या करेंगे, ईटीएस पे इंपोर्ट करेंगे। ओके, सो ये हमारा नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क होगा। ओके, देन very most important, preparation of a center line plan and a prepare model for various design, which is live project 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा मॉडल करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो जो यहाँ पे आपको ऑटोकैड में मिलेगा, यही प्लान आपको ईटीएस में मिलेगा। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे मॉडलिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से कमांड यूज करना पड़ेगा, कौन कौन से शॉर्टकट यूज करेंगे, उसके बेस पे हम यहाँ पे पूरा का पूरा मॉडल बनाएंगे जो आपका ये लाइव प्रोजेक्ट 1 रहेगा। ओके, उसके बाद हम लाइव प्रोजेक्ट 1 पे वर्क करेंगे, उसमें क्या करेंगे, फाइनल चेक करेंगे, ईटीएस मॉडल को कंपेयर करेंगे ऑटोकैड प्लान से, तो ये सही है कि नहीं, एक्चुअल में बना है कि नहीं, कहीं पे कुछ छूट गया है कि नहीं, वो सब चीजें हम चेक करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे हम लोड लगाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 किलोमीटर जैसा कुछ लिखा है, यहाँ पे 14.03, तो उस सब चीज को हम, और जो ये सब लोड्स है उसको हम आईएस कोड के बेस पे, आईएस कोड रिक्वायरमेंट बेस पे उसको हम असाइन करेंगे, राइट, फॉर द लाइव प्रोजेक्ट 1। ओके, देन उसके बाद क्या करेंगे, असाइन फ्लोर लोड एज पर आईएस कोडेड प्रोविजन। ओके, सो एक्चुअली ईटीएस में क्या हो रहा है, जो आरसीसी का फ्लोर लगे उसका सेल्फ वेट सॉफ्टवेयर खुद से कंसीडर करेगा, बट जो हम यहाँ पे टाइल्स लगाएंगे, जो हम टाइल्स यहाँ पे लगाएंगे उसका हमें एडिशनली लोड लगाना पड़ेगा। ओके, वी कॉल एज अ सुपर इम्पोज डेड लोड, हम इसको सुपर इम्पोज डेड लोड बोलते हैं, SIDL। उसको हम एस पर IS 456 लगाएंगे। और दूसरा लाइव लोड, राइट, लाइव लोड हमारे स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है लाइव लोड, ये लाइव लोड पर्टिकुलर रूफ के लिए है। जो हमारा नॉर्मल फ्लोर रहेगा वहां पे भी लाइव लोड कुछ और आएगा, और यहाँ पे टेरेस पे भी लाइव लोड कुछ और आएगा, बिकॉज टेरेस में क्या होता है, एक्चुअली हम उस चीज को एवरीडे यूज नहीं करने वाले और वहां पे लिमिटेड यूज होगा, तो उसका लोड काफी चेंज हो जाएगा। ओके, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड IS 875 पार्ट 2 हम यहाँ पे लाइव लोड असाइन करेंगे। ओके, उसके बाद डिफाइन द लोड कॉम्बिनेशन फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर डिजाइन एंड डिजाइन ऑफ फुटिंग। ओके, सो इसमें क्या करेंगे हम,
पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन असाइन करेंगे। एक्चुअली हमारे पास दो टाइप के लोड कॉम्बिनेशन है, फैक्टर्ड एंड अनफैक्टर्ड। फैक्टर्ड एंड अनफैक्टर्ड। अनफैक्टर्ड लोड कब यूज करेंगे? जब हम जब हम फुटिंग की डिजाइन करेंगे। जो फैक्टर लोड कॉम्बिनेशन हो गए उसको हम कब यूज करेंगे? कॉलम, शियर वॉल, आपका बीम, इसकी डिजाइन में हम क्या करेंगे? फैक्टर लोड यूज करेंगे। ओके, तो उसमें डिफरेंस क्या होगा फैक्टर और अनफैक्टर्ड में? फैक्टर्ड में क्या करते हैं हम? थोड़ी सी उसकी सेफ्टी ज्यादा करते हैं, राइट? बिकॉज कॉलम हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बीम हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, शियर वॉल भी स्ट्रॉन्ग होती है, बट फुटिंग हम स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाते? उसको हम 1.5 टाइम्स क्यों नहीं करते? ओके, बिकॉज फुटिंग इज ऑलवेज इन फाउंडेशन। फुटिंग आपका कहाँ पे रहेगा? फाउंडेशन में। और फाउंडेशन में क्या होगा आपका? सोइल ऑलरेडी कंप्रेस होगी, तो वहां पे उतनी एडिशनल सेफ्टी की जरूरत नहीं होती, राइट? उसके बेस पे हम क्या करते हैं? फाउंडेशन को अनफैक्टर्ड लोड पे डिजाइन करते हैं। okay? इसका डिटेल डिस्कशन है थोड़ा सा और, बट यहाँ पे हमारे पास टाइम कंजप्शन होता है तो अभी तो इतना डिस्कशन नहीं होगा, बट जब हम लाइव सेशन में मिलेंगे तब मैं आपको अच्छे से और इन डेप्थ में समझाऊंगा। ओके, ना यहाँ पे आपको दिखेगा लाइट लोड कॉम्बिनेशन। ये 456 के लोड कॉम्बिनेशन है जिसमें हम इतने लोड कॉम्बिनेशन को यूज करने वाले हैं, राइट? फॉर फाउंडेशन डिजाइन। एंड जो इतने लोड कॉम्बिनेशन है IS 1883 पार्ट 1 2016, इसको हम क्या यूज करेंगे? डिजाइन ऑफ कॉलम, बीम एंड उस सब की डिजाइनिंग करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ ब्लैक कलर जैसा, उसे हम रिलीज बोलते हैं। ओके, सो रिलीज कब लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे, वो भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, जहां पे आपका सेकेंडरी बीम होगा, दैट मींस जो बीम का कॉलम टू कॉलम कनेक्टेड नहीं है, आपका बीम। ओके, अगर यहाँ पे कॉलम है आपका, और इसके बीच में जो बीम रहेगा वो प्राइमरी बीम रहेगा आपका, और ये जो आपका बीम टू बीम कनेक्ट होगा उसको हम सेकेंडरी बीम बोलेंगे। तो सेकेंडरी बीम में हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे एक छोटा सा रिलीज लगाते हैं, तो उससे क्या होगा? ये जो सेकेंडरी बीम होगा वो इस तरह से सिंपल सपोर्टेड डिजाइन होगा, सिंपली सपोर्टेड वर्क करेगा। उसका इसका इम्पोर्टेंस और सब चीजें हम सब्सिक्वेंट हमारा लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो उसके लिए हमें यहाँ पे सिर्फ रिलीज लगाने पड़ेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा लेक्चर 10th होगा। ओके, नाउ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिटेल डिस्कशन ऑन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड रिलीज स्ट्रक्चरल डिजाइन प्लान। ओके, यहाँ पे क्या है, मैंने मेरा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का प्लान दिखाया है आपको। आपको विजिबल नहीं होगा बट बहुत कम छोटा छोटा हो गया। ओके, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फुटिंग की डिजाइन, कॉलम की डिजाइन मिलेगी आपको, प्लिंथ बीम की डिजाइन मिलेगी, ग्राउंड फ्लोर का स्लैब, फर्स्ट फ्लोर का स्लैब, सेकंड फ्लोर का स्लैब और टेरेस केबिन। तो ये सारी की सारी चीज की एक सिंगल ड्राइंग होगी। मैं भी आपको ड्राइंग दिखाऊंगा प्रोजेक्ट वाइज। ओके, सो इसकी भी हम एनालिसिस करेंगे, डिटेल एनालिसिस। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे जो लाइव प्रोजेक्ट होंगे उस पे डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे, डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम मिलेगा, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, वो सब चीज हम यहाँ पे देखेंगे। डिफ्लेक्शन चेक करेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है यहाँ पे। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे? डिजाइन ऑफ फाउंडेशन यूजिंग आरसीडीसी। सो आरसीडीसी कैसे वर्क करेगा, उसमें क्या क्या वर्क होगा, वो सारी चीज हम यहाँ पे देखेंगे, राइट?
उसमें कौन कौन सी डिजाइन होगी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फाउंडेशन की डिजाइनिंग मैंने की है आरसीडीसी में। ओके, सो वो चीजें भी हम देखेंगे। सेम वही लेक्चर है, फाउंडेशन डिजाइन एंड शियर फोर्स एंड बेनी मूवमेंट की हमने डिस्कशन की थी यहाँ पे। ओके, नाउ आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ फुटिंग लेआउट एंड डिटेल्स। दैट मीन्स हमने क्या किया, आरसीडीसी से फुटिंग की डिजाइनिंग कर दी, वहां पे हमारा काम खत्म नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, फुटिंग का शेड्यूल भी देना पड़ेगा। ओके, और उससे साथ साथ टिपिकल सेक्शन भी देने पड़ेंगे। ये स्लोप फुटिंग के सेक्शन है और ये पेड फुटिंग का सेक्शन है। ओके, इस सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, इसको प्रिपेयर भी करेंगे। ओके, okay, then design of beam using E-tapes and preparation of beam layout and detail for site execution। हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर प्लिंथ बीम, ग्राउंड फ्लोर का स्लैब, फर्स्ट फ्लोर का स्लैब, और सारी की सारी चीजें यूज करेंगे, उसका डेटा यूज करेंगे कहाँ से, E-tape से, और इस तरह से हमें बीम लेआउट बनाएंगे। राइट, बीम लेआउट सब बीम्स के लिए बीम लेआउट बनाएंगे, इसको हम क्रॉस सेक्शन बोलेंगे, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। ओके, ये हमारा लेआउट है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे कितने रेनफोर्समेंट, यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको बताऊं, लाइक ये B9 है, राइट, दैट मीन्स ये वाला बीम मेरा। तो ये B9 में कितने रेनफोर्समेंट आएंगे वो मुझे यहाँ से पता चलेगा, तो उसकी हम डिटेलिंग करेंगे। उसके साथ डिटेलिंग के साथ हम ये आप देख सकते हो पर्टिकुलर मैंने लेआउट में सेट किया है, सो वो सब चीजें हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। डिजाइन ऑफ कॉलम बाय यूजिंग E-tapes एंड RCDC एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉलम लेआउट एंड डिटेल्स फॉर साइट एग्जीक्यूशन। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया है, कॉलम का डिजाइनिंग कर दिया आरसीडीसी से, और सेम चीज मैंने E-tape से सॉरी आरसीडीसी से डिटेलिंग की, और यहाँ पे मैंने E-tape से डिटेलिंग की। तो उस चीज को कंपेयर किया, और जो ऑप्टिमम डिजाइनिंग थी एज पर नीडेड उसको हमने सिलेक्ट किया, और उसके बेस पे हमने डिजाइनिंग कर दी। ओके, डिजाइनिंग एंड डिटेलिंग। ओके, उसके बाद क्या होगा, डिटेल डिस्कशन ऑन IS 1893 2016, 13920 2016, IS 16700 and SP 34। सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट लोड सॉरी डिफरेंट डिफरेंट कोड्स है, उसको हम यूज करेंगे, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे उसकी नीड क्या है, राइट, वो सब चीजें हम डिटेल डिस्कस करेंगे। उसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, क्लोजेस रहेंगे, उसको हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, राइट, और प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करेंगे। ओके ओके, नाउ द प्रोजेक्ट नंबर 2, रीड आर्किटेक्चरल प्लान, कॉलम प्लेसमेंट सॉरी कॉलम प्लेसिंग, प्रिपरेशन ऑफ बेसिक मॉडल इन E-tapes। सो यहाँ पे मैंने आप बेसिक मॉडल यहाँ पे प्रिपेयर किया। ओके, ये मेरा लाइव प्रोजेक्ट 2 था। ओके, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मॉडल, यहाँ पे मैंने फाइनल मॉडल प्रिपेयर कर दिया। ओके, बाय यूजिंग ऑटोकैड फाइल, और ऑटोकैड में देखते जाए, मैंने जहाँ पे बीम की नीड होगी वहां पे बीम लगा दिया, और उसके बेस पे मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा मॉडलिंग कर दिया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्टेयर लगाई, एक्चुअली स्टेयर गैस यहाँ पे हमारी थी। ओके, तो हमें स्टेयर को मॉडल करनी पड़ेगी यहाँ पे, और आपको मॉडल नहीं करनी तो आप यहाँ पे बीच में एक बीम लगा के वहां पे लोड ट्रांसफर कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने लोड ट्रांसफर कर दिया, और उस तरह से हमने स्टेयर का भी लोड कंसीडर कर लिया। ओके, उसके बाद हमारा डायाफ्राम, असाइन फ्रेम लोड, लोड कॉम्बिनेशन एंड डायाफ्राम फॉर स्ट्रक्चर डिजाइन, लाइव प्रोजेक्ट 2। ओके, एक्चुअली डायाफ्राम का हमें बहुत नीड होगी, उसका क्या फंक्शन रहेगा वो देखेंगे। डायाफ्राम वर्क करेंगे, आपका स्ट्रक्चर को रिजिड बनाएगा। ओके, जैसे ही आपका बिल्डिंग पे अर्थक्वेक आएगा,
तो ये लोड यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, डायरेक्टली ये यहाँ पे CG पे ट्रांसफर होगा और उसके बाद यहाँ पे सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे और ये सब पॉइंट सोर्स से कनेक्ट करेंगे, इसको हम बोलेंगे डायाफ्राम, राइट। उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं आपको दूं तो जो हम डाइनिंग टेबल होते हैं उसे हम डायाफ्राम सिस्टम बोल सकते हैं, ओके। और जो हमारा बेड होते हैं सोने के लिए, उसे आप जहां पे भी प्लेस करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा आपका बेड। बट आप जब डाइनिंग टेबल को प्लेस करोगे, फोर्स लगाओगे, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिस्प्लेस हो जाएगा, राइट। तो ये आपका रिजिड डायाफ्राम हो जाएगा और ये आपका फ्लेक्सिबल डायाफ्राम हो जाएगा, बट हम यहाँ पे रिजिड डायाफ्राम ही यूज करेंगे, ओके। एंड लोड कॉम्बिनेशन जिसका हमने बात कर ली। नाउ डिजाइन ऑफ RCC स्लैब, ये जो लाइव प्रोजेक्ट 2 था उसका हमने यहाँ पे डिजाइन और डिटेलिंग कर दी। उसके बाद हमारा आएगा डिटेल डिस्कशन ऑन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लाइव प्रोजेक्ट 3, ओके। जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी लेफ्ट स्क्रीन में ETABS का मॉडल और राइट साइड में हमारा पर्टिकुलर ऑटोकैड प्लान। मैं आपको ये सारे के सारे प्रोजेक्ट की डिटेलिंग दिखाऊंगा, राइट। जैसे यहाँ पे हमारा सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको उसकी डिटेलिंग दिखाऊंगा, ओके। विद इन 5 to 10 मिनट्स रुक जाओ, ठीक है। कंप्लीट डिटेलिंग मैंने यहाँ पे शायद एग्जीक्यूशन के लिए भेजी है, मैं वही आपको दिखाऊंगा, ओके। Then preparation of ETS model and assign all the required load case and load combination, okay। मैंने यहाँ पे फाइनल मॉडल प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन वो सब चीजें लगा दिया, ओके। उसके बाद ये हमारा एडिशनली बीच में एक प्रोजेक्ट आ गया था, न्यू प्रोजेक्ट लाइक पर्टिकुलर कॉमर्शियल शॉप बिल्डिंग, जिसमें हमने क्या किया था, शॉप की डिजाइनिंग की थी यहाँ पे पर्टिकुलर। ये हमारा ऑटोकैड का प्लान, उसके बेस पे हमने मॉडल बना लिया, G+2 अंडरग्राउंड पार्किंग के साथ था। उसके बाद जो हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट था उसमें हमने रिएक्शन निकाला, ओके। और ETS के फाइनल मॉडल को हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। नाउ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसेंट्रिक फुटिंग डिजाइन। इन करंट सिचुएशन क्या हो रहा है, हम जो फुटिंग दे रहे हैं, राइट, वो आइसोलेटेड फुटिंग होता है, बट एज पर साइट रिक्वायरमेंट, लाइक हमारी जो साइट इस तरह से रहेगी तो हमारा मोस्टली कॉलम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये बीच में। तो वो सो इसके हम डिटेलिंग कैसे करेंगे, राइट। इसको एज ए इसेंट्रिक फुटिंग डिजाइन करना होगा, लाइक इसका फुटिंग इस तरह से आएगा, इसका फुटिंग कुछ इस तरह से आएगा, राइट। सो इसको इसेंट्रिक फुटिंग बोलेंगे। इसको सेप 2016 में भी डिजाइनिंग होगा और एक्सेल शीट के बेस पे भी डिजाइन होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सेल शीट का डिजाइनिंग फॉर्मेट दिखाया है, इसको यूज करके हम इसकी डिजाइनिंग कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बेस पे हम रेनफोर्समेंट वो सब चीजें हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, ओके। अभी आएगा आपका वेरी मोस्ट एंड लास्ट प्रोजेक्ट, जिसमें हमने क्या किया था, टोल बिल्डिंग, ओके। उसमें पर्टिकुलर हम सीयर रोल भी यूज करेंगे, कॉलम भी होगा, बीम्स हो गए, सारी की सारी चीजें होगी, ओके। सो हमने यहाँ पे सेंट्रल लाइन प्रिपेयर किया था फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हमने क्या किया, ETS मॉडल, लाइक थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस होती है और इसमें काफी केयर करनी पड़ती है मॉडल में। और ये जो मॉडल होगा उस वो किसके बेस पे होगा, IS 16700 2017, राइट। या IS 456 IS 1392 के बेस पे नहीं होगा, IS 16700 2017 के बेस पे होगा,
जिसमें हम रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस करेंगे, right? जिसका आप लाइक आप लर्न करना चाहते हो, राइट। हम काफी सारे स्टूडेंट है जिसको ये रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस का कुछ पता ही नहीं है, राइट। इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, और जिसको पता है उसका इसका बेसिक नॉलेज नहीं है। तो ये रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस कैसे वर्क करेगा, वो पिक्चर में कैसे आएगा, उसका फंक्शन क्या रहेगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल मॉडल हम प्रिपेयर करेंगे, फाइनलाइज ईटीएफ मॉडल। ओके, मैं आपको इसका पर्टिकुलर मॉडल भी दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टास्क हमारा ये वाला रहेगा, असाइनिंग द विंड लोड। यहाँ पे क्या करेंगे, हम विंड लोड असाइन करेंगे। ओके, एंड असाइन रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम फंक्शन and assign the load cases for the wind analysis and response spectrum analysis. ओके, यहाँ पे हम रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम परफॉर्म करेंगे और विंड लोड भी कंसीडर करेंगे। सो आप रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम भी लर्न करोगे और यहाँ पे विंड लोड की पिक्चर भी दिन करोगे, विंड लोड में किस तरह से वर्कआउट होगा, विंड लोड में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के बेस पे आपको लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। सो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे लर्न करने के। सो यहाँ पे वो दिखेगा विंड लोड प्लस एक्स माइनस एक्स, विंड लोड प्लस वाई माइनस वाई, एंड रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम का फंक्शन आपको मिलेगा, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें हम लर्न करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आज हमारा रहेगा रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन एंड डिजाइन आउटपुट रिपोर्ट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम तो हमने लगा दिया, राइट। तो आपको ये स्केच मिला है, बिहेवियर बिल्डिंग का मिल रहा है, थोड़ा सा देखो यहाँ पे ट्विस्टेड है। सो ये सारी की सारी चीजें हमें लर्न करनी है, राइट। मॉडल आपका कब सेफ होगा, आपका मॉडल कब फेल होगा, और कितने पॉइंट पे हम फेलियर बोलेंगे, वो सब चीजें हम यहाँ पे लर्न करेंगे। ओके, तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, हमें बेस ईयर को मैच करना पड़ेगा। बेस ईयर जो आएगा स्टैटिक एनालिसिस और डायनेमिक एनालिसिस, उसको हमें मैच करना पड़ेगा, राइट, फ्रीक्वेंसी के बेस पे। सो वो सब चीजें हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे। ओके, बट हमें यहाँ पे अभी क्या लर्न करना है, आपको जो अंडरस्टैंड हो जाए वो बात बता रहा हूँ। तो इसका जो ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा बिहेवियर, उसकी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक है। अभी जो मैं आपको बताऊँ इसका मॉडल बताता हूँ, ठीक है। और एक अभी नेक्स्ट टास्क हमारा, अब जो हमने बड़ा प्रोजेक्ट बना तो दिया, उसकी डिटेलिंग तो कर दी, बट उसका स्लैब की डिजाइनिंग कैसे आएगी, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, राफ फाउंडेशन लगाना पड़ेगा। तो राफ फाउंडेशन की डिटेलिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। अभी मैं आपको उसका मॉडल बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बेस पे हम राफ फाउंडेशन की मॉडलिंग करेंगे। तो ये सेफ 2016 का फाइल। तो यहाँ तक हमारा प्रोसीजर था, इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। ओके, नाउ हम देखते हैं प्रोजेक्ट वाइज। ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो हमारा लाइव प्रोजेक्ट था, डॉक्टर अम्ब्रेलिया। मैं आपको ईटीएस मॉडल बता रहा हूँ। ओके, ओके, सो ये पर्टिकुलर हमारा प्लिंथ बीम और ग्राउंड फ्लोर, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे प्लान पे और यहाँ पे आप प्लिंथ बीम पे जाकर यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगा।
स्टेयर ओपन, यहाँ पे भी ओपन, गेस्ट रूम यहाँ पे सेम, और ये पूरा का पूरा ओपनिंग, बट यहाँ पे बीम से आएगी, राइट। ओके, देन टॉयलेट, और यहाँ पे थोड़ा सा ओटीएस जैसा कुछ, स्टोर रूम एज वेल एज गार्डन। ओके, सो ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका प्लिंथ बीम इस तरह से मॉडल होगी। ओके, ये आपका फर्स्ट फ्लोर का स्लेब, सो हम ग्राउंड फ्लोर स्लेब बोलते हैं, जहाँ पे आपको बालकनीज मिलेगी, पोर्च, किचन, लिविंग रूम, बेडरूम, और ये थोड़े से ओपनिंग्स रहेगा यहाँ पे, उसकी हम डिजाइनिंग नहीं करेंगे यहाँ पे। ओके, कुछ टिप्स कॉलम एंड ऑटोकैड के कॉलम सेंटर लाइन पे नहीं है। आपके डाउट्स तो थोड़ी देर बाद देखते हैं, ठीक है, 5 to 10 मिनट्स में जैसे हम सेशन खत्म कर देंगे, उसके बाद हम आपका डिस्कस करेंगे, हाँ, राइट, तो आपका आप क्वेश्चन। ड्राइंग देख रहे हैं, आज टिप्स का मॉडल और ऑटोकैड का ड्राइंग, और सेंटर लाइन अभी नहीं है कॉलम का, देख लीजिए सर प्लीज काइंडली। जस्ट रुक जाओ आप, हम डिस्कस करते हैं आपके डाउट्स को, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, वहां पे कुछ रीजन होगा, उसके बेस पे आपको इस तरह से दिख रहा होगा, आपका डाउट्स मैं आपको सोल्व कर दूंगा, ठीक है, जैसे ही हमारा ओके, खत्म हो जाएगा, थैंक यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके, सेकंड फ्लोर प्लान हमारा, इसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक बेडरूम्स मिलेगा, ओके, पैसेजेस, सो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको मास्टर बेड, पोर्च, वो सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे फिर से एक बार अप करोगे, आपको मिलेगा टेरेस प्लान, जिसमें आपको क्या रहेगा, यहाँ पे क्लब हाउस जैसा रूम होगा, और यहाँ पे ओटीएस हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका यहाँ पे रूम हो जाएगा, और यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे इतना स्लैब आएगा इसके ऊपर, राइट, ये जो क्लब हाउस और स्टेयरकेस को कवर करने के लिए। इसका आप 3D मॉडल देखोगे आप, तो इस तरह से आपको मॉडल दिखेगा, राइट। आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक में आपको भी दिखाता हूँ इसका। इस तरह से आपका कुछ मॉडल दिखेगा यहाँ पे, सो नाउ मैं आपको इसका डिटेलिंग दिखा रहा हूँ। डॉक्टर रमदेलिया, यहाँ पे देख रहे हो आप, क्लाइंट का नेम, एवरीथिंग यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ये आपका पर्टिकुलर इसेंट्रिक फुटिंग के बेस पे डिजाइनिंग होगा, और उसका मॉडलिंग होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, सारी की सारी चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन की है। फुटिंग, फुटिंग का लेआउट, और फुटिंग का शेड्यूल, और उसके टिपिकल सेक्शन, एसेंट्रिक फुटिंग का सेक्शन है, और ये आइसोलेटेड फुटिंग का सेक्शन है। सेकंड में यहाँ पे आपको कॉलम की डिजाइन मिलेगी, शेड्यूल ऑफ कॉलम, तो हमने 2 लेवल पे किया है, ये आपका लोअर लेवल और ये आपका अपर लेवल, अप टू फर्स्ट एंड सेकंड स्लैब, राइट, सेकंड फ्लोर लेवल, ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड से लेके टेरेस तक। ओके, उसका पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टीरअप्स की डिटेलिंग, और उसका लेआउट, तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ओके, उसके बाद आएगा हमारा आपका प्लिंथ बीम, तो इस तरह से प्लिंथ बीम का लेआउट बनेगा, और उसके डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस बनाएंगे हम, और उसमें रिक्वायर्ड रेनफोर्समेंट रखेंगे, तो इस तरह से आपका मॉडल हो जाएगा। ओके, देन फर्स्ट फ्लोर प्लान, जहाँ पे आपका कहीं कहीं पे संक स्लिप भी आएगा, तो संक स्लिप का मॉडलिंग कैसे करेंगे, उसका लोडिंग कैसे लगाएंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, राइट। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे रेनफोर्समेंट, वो सब चीजें किस तरह से लगेंगे, वो सब चीजें हम देखेंगे एज पर आवर इंडियन स्टैंडर्ड कोड, राइट। हमारे कोड के बेस पे कितने लोड कॉम्बिनेशन आएंगे, और उसके बेस पे यहाँ पे रेनफोर्समेंट कितने आएंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे असाइन करेंगे।
उसके बाद टेरेस फ्लोर बीम लेआउट एंड डिटेल्स, ओके। देन टेरेस केबिन, राइट, यहाँ पे टेरेस केबिन की भी हमने प्रोविजन रखा है। इस तरह से आपका लाइव प्रोजेक्ट 1 रहेगा, ओके। अब देखते हैं लाइव प्रोजेक्ट 2। एक्चुअली लाइव प्रोजेक्ट 1 में एक और चीज थी, प्लान टेक्निक लेवल, आपको रेनफोर्स ये पर्टिकुलर आरसीडीसी का मॉडल है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ था, हमने कॉलम की डिजाइनिंग की थी आरसीडीसी का यूज करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कॉलम के प्लेसमेंट, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वही यहाँ पे मिलेंगे, राइट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डिजाइन आउटपुट, तो यहाँ पे आपको डिजाइन मिलेगी पर्टिकुलर आरसीडीसी की हर एक कॉलम की। आपको इसका डिटेलिंग देखना हो तो यहाँ पे आप डिटेलिंग देख सकते हो कोई भी एक कॉलम का। सो आरसीडीसी क्या यूज करेगा, हमें डायरेक्ट डिटेलिंग दे देगा, राइट। डिटेलिंग भी दे देगा, शेड्यूल, वो सब चीजें हमें आरसीडीसी देगा, राइट। सो इस तरह से आप डिटेलिंग साइट पे भेज सकते हो डायरेक्टली। इसको थोड़े से डेटा स्कैन करके आप इसको डायरेक्टली साइट पे सेंड कर सकते हो। यहाँ पे आपको टेबल्स भी मिलेंगे, राइट। आपका जो रेनफोर्समेंट है उसका आपको यहाँ पे शेड्यूल मिल जाएगा। आपको कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली आप इसको साइट पे भेज सकते हो, राइट। सो इसमें किस तरह से वर्क होगा वो सब चीजें हम देखेंगे। RCDC column detailing approve the construction purpose. सॉरी, RCDC column detailing approve the construction purpose. यस। Column section आपके डाउट्स हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते purpose हैं, only जस्ट 5 detailing. to 10 मिनट वेट This करो। section. Okay. ओके, ये हमारा लाइव प्रोजेक्ट 2 रेसिडेंशियल कॉमर्शियल प्रोजेक्ट, हाँ ये परफेक्ट, ओके। ये हमारा रेसिडेंशियल कम कॉमर्शियल प्रोजेक्ट रहेगा, इसमें आपको प्लानिंग से बताओ प्लेन बीम से। तो इस तरह से आपका प्लेन बीम रहेगा, पूरा पूरा मॉडलिंग। जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आओगे, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिफ्ट पोर्शन है, यहाँ पे 7 फीट का कैंटिलीवर पोर्शन बाहर निकल रहा है और बीच में ओपन है। ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का मॉडलिंग है, जहाँ पे यहाँ पे शॉप्स रहेगी और यहाँ पे पर्टिकुलर रेस्टोरेंट रहेगी। जिससे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सो बीच में आपको थोड़ा सा ओपनिंग मिलेगी और इस तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा स्लेब हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको स्लेब नहीं मिलेगा बिकॉज इसका लोड हमने डायरेक्टली यहाँ पे बीम पे ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पे आपको स्लेब नहीं मिलेगा। ओके, जैसे आप यहाँ पे ऊपर के फ्लोर पे जाओगे, दैट मीन्स यहाँ पे आपका टेरेस आएगा। इस तरह से आपका प्रोजेक्शन और यहाँ पे टेरेस और इसका मॉडलिंग हो जाएगा। अगेन आप यहाँ पे ऊपर जाओगे तो आपको स्टेयर केबिन मिलेगी, ये स्टेयर के लिए आपको स्टेयर केबिन भी रखनी पड़ेगी। सो स्टेयर केबिन का भी प्रोविजन ने यहाँ पे रखा। इस तरह से आपको इसका 3D व्यू और रियलिस्टिक व्यू भी आप इसका देख सकते हो। इससे पीछे का पार्ट है, इसको आप फ्रंट में से देखोगे इस तरह से कुछ दिखेगा। ओके, नाउ इसकी डिटेलिंग देखते हैं हम। एसी डिटेलिंग, फर्स्ट में हमने क्या किया था, ओनली कॉलम की सेंटर लाइन, सॉरी ये सेंटर लाइन एज वेल एज कॉलम की प्लेसमेंट, हमने दो चीज क्लाइंट को दी थी कि
यहाँ पे देख सकते हो इश्यू फॉर अप्रूवल, राइट। सो हमने क्या किया था, कॉलम को क्लाइंट को भेजा था देखने के लिए कि ये पोजीशन सही है कि नहीं, आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। ओके, अदरवाइज हम चेंज करेंगे, उसके बाद हम डिजाइनिंग करेंगे, राइट। अगर क्लाइंट को सब कॉलम्स ओके लगेगा तब हम डायरेक्टली इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। ओके, राइट। इश्यू फॉर कंसर्न, यहाँ पे देख सकते हो ये फाउंडेशन डिजाइन, यहाँ पे आपको फाउंडेशन की लेआउट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कॉलम की डिजाइनिंग मिल जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे क्रॉस सेक्शन यहाँ पे मैंने दिया है, राइट। इसेंट्रिक कॉलम, आइसोलेटेड कॉलम, और ये जो कॉलम्स के लिए स्टेप्स रखेंगे, और ये कॉलम्स की टिपिकल डिटेल्स। सो ऑल सब चीज यहाँ पे हम कवर करेंगे, और ये सब चीज की हम डिटेलिंग आपको शेयर करेंगे, राइट। किस तरह से बनेगी वो भी हम आपको बताएंगे। ओके, देन सेम प्लिंथ बीम, फर्स्ट फ्लोर लेआउट, सेकंड फ्लोर लेआउट, ओके। सो इस तरह से पर्टिकुलर में वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो स्लेब बीम का भी हमने प्रोविजन रखा था, और यहाँ पे स्टब कॉलम का भी प्रोविजन रखा। सो इस तरह से पर्टिकुलर हमने यहाँ पे ये भी प्रोजेक्ट फिनिश किया था। ओके, नाउ हमारे पास ये थर्ड प्रोजेक्ट जो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो दिखा रहा हूँ थर्ड प्रोजेक्ट हमारा। तो ये हमारा थर्ड प्रोजेक्ट हो जाएगा। ओके, आपको मैं इसका टेस्ट मॉडल दिखाता हूँ। ओके, ये हमारा थर्ड प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे प्लिंथ बीम, दैट मीन्स ग्राउंड फ्लोर का प्लान। सबको ग्राउंड फ्लोर का प्लान मिलेगा, और यहाँ पे आपको प्लेन 0 0 ऑलमोस्ट आपको सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट। यहाँ पे मशीन रूम्स, ऑल यहाँ पे सब कुछ, बालकनी, सॉरी, पेंट्री, ऑफिस, स्टोर रूम, लोडिंग अनलोडिंग, सब चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, राइट। जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आओगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा टेरेस हो जाएगा और आधा रेसिडेंस हो जाएगा। सो आधा यहाँ पे टेरेस हो जाएगा और आधा यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल मिलेगा, राइट। और अभी इतना ही यहाँ पे तो है। ओके, सो जैसे हम यहाँ पे 3D व्यू करेंगे, तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाएगा, राइट। क्लिक किया तो अभी आपको पर्टिकुलरली आइडियाज होगा। इस तरह से आपका मॉडलिंग हो जाएगा प्रोजेक्ट 3 का। उसके बेस पे हम इसकी डिटेलिंग करेंगे, तो मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखा रहा हूँ यहाँ पे। पर्टिकुलरली ये फाउंडेशन, ओके, सिर्फ फाउंडेशन की डिजाइनिंग यहाँ पे रहेगी। ओके, देन कॉलम की डिजाइन, ओके, देन प्लेन्स बीम लेआउट, फर्स्ट फ्लोर स्लैब लेआउट, देन टेरेस फ्लोर लेआउट। यहाँ पे एक्चुअली स्टेयरकेस का भी प्रोविजन था, और यहाँ पे देख सकते हो स्टेयरकेस की मॉडलिंग हमने पर्टिकुलर की थी, और इसकी डिटेलिंग हमने साइट पे शेयर की थी डायरेक्टली, राइट। तो ये भी चीज हमने यहाँ पे मेंशन की है। एंड अभी बात करते हैं हमारा लास्ट प्रोजेक्ट, लाइव प्रोजेक्ट 5। सो यहाँ पे क्या होगा, आपको पर्टिकुलर मॉडल मिलेगा, राइट। आप जैसे यहाँ पे आप डिस्प्ले पे जाओगे, डिफॉर्म शेप पे जाओगे, यहाँ पे मोड पे जाओगे, और मोड 3 पे जाके जैसे यहाँ अप्लाई करोगे, अब आप जस्ट एक सेकंड वेट करना। आपका मॉडल में, मॉडल का देखो आपको बिहेवियर चेंज हो गया, और भी टाइम के अभी जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, देखना ये टाइम के बेस पे यहाँ पे मॉडल में वेरिएशन आएगा, देखना थोड़ा थोड़ा।
फिर आपको टाइम के साथ ये मॉडल में थोड़ा थोड़ा उसके बिहेवियर चेंज हो रहा है। राइट, सो इस तरह से हमारा बिल्डिंग में टोर्शन जनरेट हो रहा है। राइट, यहाँ पे देख रहे हो, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। राइट, हम यहाँ पे शी रोल लगाएंगे, कॉलम की साइज चेंजेस करेंगे। सो वो सब चीजें हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। राइट, अगर आपको ये देखना है इसमें टोर्शन कितना है, तो यहाँ पे आप डिस्प्ले पे जाओगे, सो टेबल पे जाओगे, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर आउटपुट, मॉडल इंफॉर्मेशन एंड सेकंड वन मास रेशियो, मॉडल पार्टिसिपेशन मास रेशियो, जस्ट क्लिक ओके। यहाँ पे आपको इस तरह से टेबल मिलेगा, आपको मिलेगा यूएक्स, यूवाई और आरजेड। हमें 3 वैल्यूज में इंटरेस्ट है। राइट, यूएक्स मीन्स आपका मास पार्टिसिपेशन इन एक्स। ये जो आपका मोड 1 और मोड 2 का समेशन आप करोगे तो वो 65 से ज्यादा होना चाहिए। राइट, यहाँ पे आपको आप देखोगे तो आपको 0.68 मिलेगा, दैट मीन्स 68% हुआ। या आप मॉडल 2 में देखोगे तो आपको 77.6 मिलेगा। बट जैसे ही आपका ये मोड 1 और 2 होगा, यहाँ पे आपको आरजेड मिलेगा, दैट मीन्स टोर्सन। आपका मोड 1 और मोड 2 का समेशन आप करोगे तो वो मैक्सिमम 15% होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखते हो 0.10 और ये 7.58 इंटू 10⁻⁻6, सो हमारा अराउंड 11% हो रहा है टोर्सन। राइट, सो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा मॉडल टोर्सन फ्री है। बट जैसे आप यहाँ पे देखो थर्ड मोड पे, यहाँ पे आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी 67%, सो वो उसकी टेंशन नहीं है। राइट, फर्स्ट और सेकंड मोड पे टोर्सन फ्री होना चाहिए। ओके, और एक चेक ये भी है, यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा। सो जैसे जैसे आप मोड्स बढ़ाते जाओगे आपका टाइम कम होता जाएगा। राइट, 3.067 2.737, सो इसके बेस पे आपका टाइमिंग कम होता जा रहा है। राइट, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे लाइव प्रोजेक्ट के सेशन में। ओके, सो यहाँ तक हमारा लाइव प्रोजेक्ट 5 था। अभी हमारा जस्ट एक और टॉपिक है, ये आपको आरसीडीसी में मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ डिजाइन ऑफ फाउंडेशन। इसकी डिजाइनिंग कैसे करेंगे, डिटेलिंग कैसे करेंगे, वो सारी की सारी चीजें हम हमारे लाइव प्रोजेक्ट्स में इन डेप्थ लर्न करेंगे। उसके बाद हम क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको अब देखोगे तो सेफ 2016, जिसमें हमने क्या किया था, इसेंट्रिक फुटिंग का मॉडलिंग किया था। हमने यहाँ पे बीच में बीम्स लगाए थे, एंड पे बीम्स लगाए थे। सो इसकी मॉडलिंग, इसकी डिटेलिंग, सारी की सारी चीजें हम हमारे लाइव सेशन में करने वाले हैं। और ये आप देखोगे तो आपको पर्टिकुलर कंबाइंड फुटिंग का स्केच मिलेगा, जिसमें मैंने सेफ 2016 में मैंने यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग का मॉडलिंग किया था। आपको इसका डिटेलिंग देखना हो तो मेरे को यहाँ पे डिटेलिंग दिखाता हूँ इसका। तो इस तरह से इसका डिटेलिंग रहेगा, बॉटम रेनफोर्समेंट, टॉप रेनफोर्समेंट। सो ये सारी की सारी चीजें हम इन डेप्थ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, एंड आपने जो राफ्ट का मॉडल देखा था, तो ये सेम आपका राफ्ट का मॉडल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे मेरा सेशन लाइक खत्म हो रहा है। अभी आपको जिसको भी जो भी डाउट्स है, राइट, आप डाउट्स शेयर कर सकते हो। यहाँ इंडस्ट्रियल ड्राइंग नहीं होगा? इंडस्ट्रियल मत, इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्रियल था ना आपका, जो बताया, ये इंडस्ट्रियल ही था ना, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के बेस पे यूज होने वाला मशीनरी है ना यहाँ पे। स्टील ड्राइंग नहीं होगा? स्टील नहीं, स्टील ड्राइंग नहीं होगा, नहीं, ओनली आरसीसी। और प्राइमावेरा, रेविट, वो हाँ सब वो भी? सब, हाँ वो सब चीजें इंक्लूड होगी। राइट, दर्पण हाँ, सर आपको बताएंगे उस चीजें किस तरह से उसका वर्कआउट होगा। अच्छा।
वो सब इंक्लूड है, बट पहले आपका मेन कोर्स होगा जिसमें हम स्टेड, आरसीडीसी, सेप, ऑटोकैड जिसपे हम वर्कआउट करेंगे, right? उसके बाद आपके जो प्राइमवेरा से रेविट है उसका सेशन रहेगा आपका अच्छा इस पर टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें लाइक उसके बेस पे आपका आगे का सेशन हो जाएगा, राइट? ओके। हाँ, और कुछ डाउट आपका? नंदन सिंह ने कुछ किया था, अमित कुमार। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो होता है आजकल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है और ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग होता है, तो उसका लोडिंग अलग होता है, तो क्या हाँ, वो अलग भी हो, कवर होगा? हाँ कवर करेंगे। लाइक उसका अलग से डिजाइन आएगा, राइट? अंडरग्राउंड वाटर टैंक का वो इसके साथ हाँ नहीं आएगा, राइट? आएगा बट अलग रहेगा उसका। हाँ, मतलब वो कवर होगा ना, मतलब हाँ वो हो वो जाएगा, उसमें। हाँ हाँ कवर हो जाएगा। और जो हाई राइज बिल्डिंग है हाँ उसमें बेसमेंट पार्किंग होता है, उसका भी लोडिंग अलग होता है बेसमेंट पार्किंग के लिए हाँ जो। हाँ वो करेंगे हम एक्चुअली, जो जो हमारा लाइक हम उसको हॉस्पिटल बिल्डिंग में काउंट करने वाले हैं, राइट? आपका लास्ट हाँ सेकंड हाँ प्रोजेक्ट रहेगा ना हॉस्पिटल बिल्डिंग, उसमें हम हाँ बेसमेंट हाँ। पार्किंग देंगे और उसके बेस पे उसकी डिजाइन होगी वहाँ पे। ओके। और डिटेलिंग सब मतलब हाँ, आरसीडीसी में होगा? आरसीडीसी ऑटोकैड कमेंट रहेगा, राइट? मैं ओके आपको स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीजें जैसे मैंने आपको दिखाई ना, इस तरह से हम वर्कआउट करेंगे उस पर। ओके। दर्पण सर, हेलो। हाँ, और किसी को कुछ डाउट है? हेलो। सर रेविट में क्या टॉपिक आप कवर करिएगा, ये थोड़ा बता देते। हाँ 2 मिनट रुक जाओ, दर्पण सर आ रहे हैं, राइट? लाइक पर्टिकुलरली दर्पण सर बताएंगे, ठीक है? यहाँ पे ओके स्ट्रक्चरली आपको जो भी डाउट हो आप अभी शेयर कर सकते हो, राइट? स्टार्टिंग में ओके। किसी ने कुछ बताया था मुझे, एक्चुअली कुछ डाउट था यहाँ पे आपको। आई थिंक ये प्रोजेक्ट में, आई थिंक ये प्रोजेक्ट कुछ डाउट था, कुछ बोल रहे थे सेंट्रल लाइन में नहीं था। मैनुअल एनालिसिस भी होगा क्या? हाँ मैनुअल तो हो ही जाएगा ना, मैनुअल कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा, डोंट वरी, इसका मैनुअल कैलकुलेशन हो जाएगा आपका, ठीक है? यहाँ पे आप कुछ बोल रहे थे सेंट्रल लाइन में नहीं है, सो क्या किसकी बात कर रहे थे? हेलो निकुंज सर। हाँ सर। यस, थैंक यू निकुंज सर। ओके सर एक काम कर दो सर, कूपन कोड दे दो 500 रुपीज ऑफ का। सर स्क्रीन पे मेंशन कर दो। ओके, क्या कोड है हमारा? 5 पिनेकल। 5 पिनेकल। ओके एंड गाइस, आज जो ज्वाइन करेगा उसको रेविट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपका रेविट श्वेता मैम लेंगे। वो मास्टर्स इन बीआईएम है फ्रॉम यूके। वो खुद आर्किटेक्ट एंड प्रैक्टिस करते हैं मुंबई में। वो आपको रेविट आर्किटेक्चर सिखाएंगे 1 वीक के लिए। एंड सर अपनी वेबसाइट पे कैसे चेकआउट करते हैं वो भी दिखा दो। एंड गाइस, प्रिफरेबल मोड ऑफ पेमेंट है यूपीआई। यूपीआई से पेमेंट करना, ट्रांजेक्शन सक्सेस रेट 100% है यूपीआई में। आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। ये पेटीएम पेमेंट गेटवे है। एंड वन मोर थिंग, जैसे आप लोग पेमेंट करोगे आपको एक ईमेल आ जाएगा। एक इनवॉइस आ जाएगा ईमेल में। एंड दूसरा ईमेल आएगा आपको जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक होगी। वहां से अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वो व्हाट्सएप ग्रुप में बाद में सारी डिटेल्स निकुंज सर आपको शेयर कर देंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन गाइड वगैरह। एंड आपको जो भी लाइव लेक्चर लेते हैं सर, डेली 9 पीएम को लेंगे सर, 9 to 10:30। एंड वो सेम लेक्चर हम लोग अपनी साइट पे अपलोड करते हैं। और वो रिकॉर्डिंग आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से आपको इंटर्नशिप में जाना है। उसके बाद
यहाँ पे लास्ट वाली इंटर्नशिप edit ईटेल to cart, edit to cart. Okay. Then edit to cart. Okay. Just use this 5 Pinnacle. Okay. Done, sir. डन सर डन। तो यहाँ पे वो आप लोगों डायरेक्टली को guys कुछ भी क्वेरी है पूरी इंटर्नशिप बारे में तो आप लोग अभी पूछ सकते हो। निकुंज सर आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब मैंने एमटेक स्ट्रक्चर में किया, राइट, और मैं ऑलरेडी 5 ईयर से यहाँ पे स्ट्रक्चर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके, मतलब कहाँ से किया है एमटेक? मैंने जूनागढ़ से किया है एमटेक। और अभी मैं मेरी खुद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, राइट, मेरी खुद की कंसल्टेंसी है अहमदाबाद राज्य में। सब जगह पे मेरी खुद की ड्राइंग शेयर करता हूँ, राइट। मेरे पास काफी सारा भी प्रोजेक्ट्स है, राइट, जो जिसपे हम पर्टिकुलरली लाइव प्रोजेक्ट है। आपको मैंने जो दिखाया गया वो भी मेरे हमारे जो प्रीवियस मंथ की बैच थी उसमें ही मैंने ये सब लाइव प्रोजेक्ट्स कवर किए थे। उसका ही मैंने आपको मॉडलिंग और सब चीजें बताई थी, राइट। अभी ओके गाइस आपको और कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा क्या? आप रिपीट करो अपना डाउट। सर पेमेंट करने के बाद पेटीएम से स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा क्या? कुछ नहीं, कुछ सेंड नहीं करना आपको, सीधा आपको ईमेल आ जाएगा और ईमेल से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ओके सर। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी रेगुलर? 15 तारीख से। ओके सर। सर, कुछ रेविट्स का बोल रहे थे स्टूडेंट, उसको एक बार रेविट का बता दो ना, लाइक आपने ये मतलब बता रहे। रेविट आर्किटेक्चर, हाँ आप लोगों का रेविट आर्किटेक्चर हो जाएगा। वो 1 वीक का रहेगा, मंडे टू सैटरडे। उसके अंदर 6 लेक्चर रहेगी आप लोगों को। उसमें बेसिक मॉडल कैसे बनाते हैं वो सिखा देंगे हम। उसका टाइमिंग क्या रहेगा? उसका टाइमिंग सेम रहेगा, 9 PM वाला ही। उसकी भी लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग देंगे आपको। ठीक है गाइज, और कुछ डाउट है कि आप लोगों को? नो सर। ओके, थैंक यू सो मच निकुंज सर फॉर टेकिंग दिस लेक्चर। ओके सर, थैंक यू। सर अभी आप रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना यूट्यूब पे और ओके भेज देना। ओके, थैंक यू सर। ठीक, ओके।